नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि के दर्शकों के लिए 15 सितंबर से 21 सितंबर तक के बीच में ग्रहों की स्थिति से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, ग्रह हमेशा चलायमान रहते हैं और इनकी गति हमारे जीवन को हर क्षण प्रभावित भी करती रहती है। हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत ही विशेष महत्व भी बढ़ जाता है। हम हमारे चैनल के माध्यम से ग्रहों के गोचर से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको देते रहते हैं। आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है, इसका पूर्वानुमान आपको हम बताते रहते हैं और आपको यही हमारा एक प्रयत्न रहता है, हमारा ये प्रयास रहता है कि आपको आने वाली घटनाओं से पूर्वाभास करा दिया जाए, उनका पहले से ही आपको जानकारी दे दी जाए, जिससे कि आप इस प्रकार से अपने आप को तैयार कर लें कि आने वाले समय में अगर कोई आपको चुनौतियां मिल रही हैं तो उनको भी आप आसानी से अपने जीवन में उनको सही ढंग से उनका आप जो है निवारण कर सकें। मित्रों, भविष्य में क्या घटने वाला है, यह जो है न तो ये देखता है कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, या आप गांव में रह रहे हैं या आप शहर में रह रहे हैं, या आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कि कोई भी इस तरह की भावना नहीं होती है। भविष्य में जो राशि के हिसाब से घटता है वो मोस्टली सभी पर ही निर्भर करता है। हाँ, आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है उस पर भी ये गोचर के ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है। मित्रों, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसी से आपकी स्थिति पर ये निर्भर भी करता है कि आने वाला समय आपको किस तरह से बेहतर आपके जीवन में रास्ता बना सके, आपको बेहतर मार्ग मिल सके। मेरे मित्रों, इस समय इस सप्ताह के दौरान 3 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे 15 सितंबर की मध्य रात्रि 00:23 AM पर। उसके बाद में 15 को ही बुध ग्रह प्रातः 11:10 पर राशि परिवर्तन करेंगे और 17 सितंबर को सूर्य देव भी राशि परिवर्तन करते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, 21 सितंबर को सर्वपित अमावस्या भी कहलाएगी। इस दिन आप अपने पितरों के लिए जो है उनका तर्पण कर सकते हैं। मित्रों, 21 सितंबर को ही सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। इस सप्ताह जो ग्रहों की स्थिति रहेगी उसमें राहु आपके द्वितीय भाव में है, शनि आपके तृतीय भाव में है, देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में हैं और बुध देव आपके अभी 15 तारीख को कन्या राशि में सुबह 11:10 पर प्रवेश किया है। शुक्रदेव आपके अष्टम भाव में हैं। मंगल देव ने 13 सितंबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश किया है और 17 सितंबर को सूर्य देव भी सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में आपके 6th हाउस में रहेंगे और बृहस्पति के साथ में युति बनाएंगे। मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको यह सप्ताह सूर्य और केतु के अष्टम भाव में होने के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो आपकी प्रभावित रहेगी, पर 17 तारीख के बाद में जब आपके सूर्य देव राशि परिवर्तन कर लेंगे तो आप में स्वास्थ्य के प्रति पॉजिटिव चेंजेस भी आपको होते हुए दिखाई देंगे। पर 17 तारीख को जब चंद्रमा 8th हाउस में आ जाएंगे, मित्रों, जब 19 तारीख को चंद्रमा 8th हाउस में आ जाएंगे तो 19 से 21 तारीख तक के बीच में आपको फिर सावधानी स्वास्थ्य के प्रति रखनी पड़ेगी। इस समय में आपको तनाव हो सकता है, नींद की कमी हो सकती है और थकान की अनुभूति भी हो सकती है। आलस्य भी आप में 19 से 21 सितंबर के बीच में बना रहेगा।
वैसे ओवरऑल आपके स्वास्थ्य के लिए यह सप्ताह बहुत ही सामान्य सप्ताह रहेगा। शिक्षा की दृष्टि से मेरे मित्रों, शिक्षा का भाव हम 5th हाउस से देखते हैं और 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं शुक्रदेव, वो 15 सितंबर को राशि परिवर्तन करके आपके 8th हाउस में पहुंच गए हैं और उन्होंने केतु के साथ में युति बना ली है। केतु के साथ में युति बनाने से राहु का उन पर सीधी दृष्टि पड़ रही है और दृष्टि संबंध से विद्यार्थियों, आपके लिए यह समय आपकी एकाग्रता को भंग करता रहेगा। आपके मन में जो है पढ़ाई के प्रति फोकस कम रहेगा और आपका इधर उधर ध्यान भटकता रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से मेरे मित्रों, लव लाइफ भी, आपका प्रेम जीवन भी 5th हाउस से ही देखा जाता है और 5th हाउस के लॉर्ड शुक्रदेव 8th हाउस में विराजमान हैं। केतु के साथ युति बनने से आपके प्रेम संबंधों में नेगेटिविटी बनी रहेगी। इस समय आपको एक सावधानी रखनी है, एक ध्यान रखना है कि जितना आप अपने प्रेम जीवन साथी से कम मिलेंगे, कम बोलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, नहीं तो आपके इस समय में रिश्तों में दरार भी आ सकती है, आपके मन मुटाव भी हो सकते हैं। मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन के हिसाब से 7वें भाव के जो स्वामी हैं वो आपके शुक्रदेव अभी वहाँ बैठे हुए थे और 15 तारीख को ही आपके राशि जो है परिवर्तन करी है। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आपको शुक्रदेव के प्रभाव से अभी तक आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ही खुशियां बराबर आपको दे रहे थे। शुक्रदेव प्रेम प्यार के कारक भी होते हैं और 7वें भाव के जो स्वामी ग्रह हैं चंद्रमा, वो आपके अब 17 से 19 तारीख तक के बीच में आपके वैवाहिक जीवन वाले 7वें भाव में ही रहेंगे। तो आपको खुशियां ही खुशियां फिर दोबारा मिल जाएंगी। 15 तारीख से 17 तारीख तक के बीच में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। इस समय आपके जीवन साथी के साथ में कोई भी वाद विवाद हो सकते हैं। मित्रों, 7वें भाव के जो स्वामी आपके चंद्रमा रहेंगे वो 17 से 19 तक के बीच में आपको नई खुशियां आपको देते रहेंगे। आपके पति पत्नी के बीच में प्यार जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। दाम्पत्य सुखों में भी आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। भाग्य के हिसाब से यह सप्ताह आपको शुभ रहेगा और क्योंकि बुध देव कन्या राशि में प्रवेश कर गए हैं, आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर गए हैं और भाग्य भाव में प्रवेश करने से बुध देव कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं और भाग्य भाव में प्रवेश करने से आपको इस सप्ताह खुशियों का, भाग्य का पूरा साथ आपको मिलता रहेगा। 17 सितंबर को सूर्य देव भी आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और सरकार से भी आपको इस समय अगर आपके कोई परेशानी चल रही थी, वो परेशानी अब आपकी दूर हो जाएगी क्योंकि शुक्र देव, वो सूर्य देव जो है वो सरकार के कारक भी होते हैं। 17 तारीख को बुध देव और सूर्य देव मिलकर बुध आदित्य योग भी बना लेंगे। मित्रों, कैरियर की दृष्टि से आपके लिए यह समय मिश्रित फलदायी समय रहेगा। इस समय में आपको मंगल ने जब 13 तारीख को आपके कैरियर कर्म भाव को संभाला है तो अभी अपना कार्यभार संभाल रहे हैं और इस समय में मंगल की जो उग्रता है वो आप में बनी रहेगी। मंगल की साहस आप में बना रहेगा, ऊर्जा आप में बनी रहेगी और मंगल के कारण क्रोध भी आप में अधिक रहेगा। तो उग्रता और क्रोध की वजह से आपके कार्यों में बिगड़ाव भी आ सकता है, आपके कार्य बिगड़ भी सकते हैं। आपको अपनी वाणी को बहुत ही मीठी बनाकर रखनी है। आपको अपने ऑफिस में आप जहां कार्य कर रहे हैं वहां पर पार्टी पॉलिटिक्स से आपको बचना होगा, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इस समय में मेरे मित्रों 15 से 21 तारीख तक के बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी टीम से, आप अपने बॉस से व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, नहीं तो आपको आपकी वाणी की वजह से आपके कार्यों में परेशानी हो सकती है।
मित्रों, इस समय 15 सितंबर से 21 सितंबर तक के बीच में आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। तो आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी बहुत ही सावधान रहना होगा। मित्रों, आर्थिक स्थिति की दृष्टि से आपके लिए यह समय, यह सप्ताह धन की कमी नहीं रहेगी। आपको धन की आवक बराबर होती रहेगी, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी शनि देव पराक्रम भाव में बैठे हैं। आप जितनी इस समय में मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल भी मिलता चला जाएगा, उतना ही आपके धन आता चला जाएगा और आपको परेशानी नहीं होगी। पर क्योंकि आपके धन भाव में राहु देव भी बैठे हैं, तो आपको अकस्मात अचानक से कोई खर्चे भी होते हुए दिखाई देंगे। आपको इस समय में कोई आपका धन चोरी हो जाने के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, गिर जाने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, या अचानक से कोई ऐसा खर्चा आपके ऊपर आ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो, और आपका वो पैसा जो आपने बचा कर रखा है वो पैसा खर्च हो सकता है। तो आपको धन भाव के लिए आपको धन की आवक बराबर बनी रहेगी, पर खर्च भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान भी रहना होगा, सतर्क भी रहना होगा। मित्रों, निवेश की दृष्टि से आप इस सप्ताह में निवेश बिल्कुल भी नहीं करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। निवेश से आपको दूरी बनाकर रखनी होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी इस समय में खर्चे हो सकते हैं, आपको सावधान भी रहना होगा। इस सप्ताह मेरे मित्रों, आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। क्रोध अगर आपने कर दिया तो आपके सभी कार्यों में आपको रुकावट होती हुई दिखाई देगी। आपको इस समय में आपके जो, अगर आप सेना में काम कर रहे हैं, पुलिस में आप काम कर रहे हैं, तो आपको विशेष लाभ, विशेष प्रगति आपकी होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, बुध आदित्य योग के कारण आपको इस समय, इस सप्ताह में मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति हो सकती है। आपके व्यापार में भी बहुत ही बढ़ोतरी आपको होती हुई दिखाई देगी। व्यापार का आप विस्तार भी कर सकते हैं। मित्रों, आपको इस समय में जो आपके अभी तक मंदी चल रही थी व्यापार में, वो अब दूर होती हुई भी दिखाई देगी। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपको इस समय हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है। हनुमान चालीसा का या आप बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। आपको सूर्य देव को अर्घ्य भी बराबर देते रहना है, और शुक्रवार के दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है, और सफ़ेद चीज़ों का दान भी आपको करना है। मित्रों, आप ये जो छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको आप अपने जीवन में अपनाइए, और सप्ताह में अपने खुशियां जो है आपको बराबर मिलती रहें, यही हमारी कामना भी रहेगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपको आपके जीवन में बराबर परेशानियां चल रही हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, जिससे आपको ये पता चल सके कि किस ग्रह के कारण या कौन सी महादशा या अंतरदशा आपको परेशान कर रही है, और उसका उपाय करके आप अपने जीवन में खुशियां, सफलता ला सकें, और आपका जो है यह समय बहुत ही अच्छा व्यतीत हो सके। ये आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर, उपाय करके आप अपने जीवन को बहुत ही खुशियों से भरा हुआ बना सकते हैं। मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।